कहते हैं कि सस्ती लीनियर फॉर्म क्या होती है कि एक ऐसा लीनियर फॉर्म किसी वेक्टर स्पेस पर जिसके लिए ये दो प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएं। पहली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी ये भी है, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी ये भी है, लेकिन क्या फर्क है कि फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा अगर बी को बिलोंग करें, बी मतलब वेक्टर स्पेस को बिलोंग करें और सी कहां बिलोंग करें, एफ में, तो एफ ऑफ सी अल्फा प्लस बीटा कॉमा गामा हो जाए सी एफ ऑफ अल्फा कॉमा गामा और प्लस एफ ऑफ बीटा कॉमा गामा। फिर अल्फा बीटा डेल्टा कहां बिलोंग करें, बी में, सी कहां बिलोंग करें, एफ में, तो एफ ऑफ अल्फा कॉमा सी बीटा प्लस गामा इक्वल टू सी बार एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा और प्लस एफ ऑफ अल्फा कॉमा गामा। तो कहते हैं आपका जो एफ है उसको नाम देते हैं सस्क्यू लीनियर फॉर्म कहते हैं। आप कह सकते हैं कि अ लीनियर फॉर्म एफ कह सकते हो, स्मॉल एफ ऑन अ वेक्टर स्पेस बी ओवर हर्मिशियन फॉर्म, a linear form f on a vector space v over f is said to be Hermitian if and only if for alpha beta belong to V, f of alpha beta equal to f of beta alpha the bar। बार का मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स है, तो f of alpha beta equal to f of beta alpha द होल बार लगा हुआ है क्योंकि ये f स्केलर है और ये भी f स्केलर है। तो आपका फील्ड अगर कैसी अगर होगी, अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स होगी तो आपके लिए फिर इसका बार मिल जाएगा, अदरवाइज स्केलर अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो इसका बराबर ये बराबर इसी के बराबर मिलेगा। तो कहने मतलब ये है कि अगर f अल्फा बीटा इक्वल टू f ऑफ बीटा अल्फा का बार हो जाए तो कहते हैं कि जो f है वो कैसा हर्मिशियन है। आपके साथ बात था हर्मिशियन के बारे में, किसी मैट्रिक्स की बात करते थे। अगर कोई मैट्रिक्स A होती थी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते थे खासकर, कि अगर A हर्मिशियन है तो A के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट कहते थे। मतलब A के ट्रांसपोज का अगर कॉन्जुगेट निकालें और वो A के बराबर आ जाए तो कहते थे A जो है आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता था, अदला बदली कर देते थे। भाई A का ट्रांसपोज का मतलब क्या था कि जो मैट्रिक्स A होती थी उसमें रो कॉलम हो जाता था और कॉलम रो बन जाती थी, मतलब अदला बदली कर देते थे, इंटरचेंज कर देते थे रो कॉलम में। और बार लगा दिया तो एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स होते थे तो उनका कॉन्जुगेट बोल दिया करते थे। सेम कहानी यहां पर देखो है, अल्फा बीटा है, आपने बीटा अल्फा कह दिया, मींस क्या हो गया, देखा जाए तो ट्रांसपोज हो गया। भाई ट्रांसपोज अदला बदली हो गई कि पहले अल्फा बीटा था और बाद में बीटा अल्फा हो गया और साथ में ऊपर क्या लगा दिया आपने, बार लगा दिया, तो ट्रांसपोज भी हुआ, ऐसा कॉन्जुगेट भी हो गया। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अगर किसके बराबर आ जाए, f ऑफ अल्फा बीटा के बराबर आ जाए तो आप कहते हो कि आपका जो f है वो कैसा है, हर्मिशियन। V over f be a vector space and f be a field। f आपकी क्या है, कोई फील्ड है। लेट स्मॉल बोलेंगे कि f be a form on V, f be a form on V such that f alpha is real। f alpha जो है वो रखा है रियल, for alpha belongs to V, then आपको शो करना है f is Hermitian, then f is Hermitian। कहने मतलब ये है कि V ओवर F एक वेक्टर स्पेस है और कैपिटल F क्या एक फील्ड है, ठीक है, डिपेंड करता है फील्ड कैसी है, रियल कॉम्प्लेक्स कैसी है। स्मॉल f एक फॉर्म है, हालांकि उसको हम बाइनरी फॉर्म कहते नहीं, लेकिन बाइनरी फॉर्म ही होता है कि f be a form on V
सच दैट एफ ने जब अल्फा अल्फा को उठाया, मतलब सेम एलिमेंट उठाया, बी का सेम एलिमेंट, मतलब अल्फा है तो इसी को उठा के मैप करेगा पेयर बना के। तो अगर एफ अल्फा को पेयर बना के मैप कर रहा है, किसमें, फील्ड में कर रहा है, तो जो एफ अल्फा अल्फा जो एलिमेंट मिल रहा है फील्ड का, वो कैसा एलिमेंट है, रियल है। मतलब उसने फॉर बोल दिया। घटना किसके लिए है, बी के सभी एलिमेंटों के लिए है कि बी के सभी एलिमेंटों को रिपीट करके क्या बनाया जाए, पेयर बनाया जाए, तो वो एलिमेंट फील्ड का कैसा होता है, एक रियल स्केलर होता है। अब यहाँ पर बीटा बोलोगे, यहाँ बोलोगे एफ बीटा बीटा, तो एफ बीटा बीटा रियल हो जाएगा। मतलब जो एलिमेंट आप बी का ले रहे हो वो जस्ट रिपीट कर रहे हो। रिपीट मतलब कि पहला भी वही है और दूसरा भी वही दिया गया है पेयर में, डिफरेंट नहीं लिया गया है। तो दिखाना यह है कि जो आपकी एफ है, जो फॉर्म है, वो कैसी है, हर्मिशियन है। ठीक है, हर्मिशियन दिखाने के लिए क्या दिखा दें, एफ अल्फा बीटा इक्वल टू एफ बीटा अल्फा का होल बार। अगर दिखा दे गए तो आपका एफ क्या बन जाएगा, हर्मिशियन। और अल्फा बीटा अगर कहां बिलोंग करे, बी में, और बी वेक्टर स्पेस है, तो अल्फा प्लस बीटा भी आपके हिसाब से कहां बिलोंग करना चाहिए, वी को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा बीटा अगर बी को बिलोंग कर रहा है तो अल्फा प्लस बीटा भी बी को बिलोंग करता ही है, क्योंकि दो वेक्टरों का सम क्या होता है, वेक्टर होता है। अब अगर हम एफ अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा लें, मतलब जैसे यहाँ पे आपने अल्फा बी को बिलोंग किया था तो एलिमेंट ले रहे थे अल्फा अल्फा, अब यहाँ क्या बोल रहे हो, अल्फा प्लस बीटा, तो एलिमेंट क्या लोगे, रिपीट करोगे, अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। तो सेम है। घटना किसके लिए होती है, फॉर ऑल के लिए होती है। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आ जाए तो ये भी आ सकता है एलिमेंट, हाँ पेयर में रिपीट कर जाएगा। एफ क्या है, एक बाइलिनियर फॉर्म चल रहा है, लीनियर फॉर्म चल रहा है, और जब लीनियर फॉर्म चल रहा है तो कैसे ब्रेक होगा, प्रॉपर्टी क्या थी, एफ ऑफ सी अल्फा प्लस बीटा कॉमा गामा, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा प्लस बीटा प्लस एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। तो इसको आप मान लो कि मन में गामा मान लो, तो क्या बोलोगे, एफ ऑफ अल्फा कॉमा गामा और प्लस एफ ऑफ बीटा कॉमा गामा। फिर अगेन प्रॉपर्टी क्या बनेगी, अल्फा कॉमा सी बीटा प्लस गामा, C1 चल रहा है यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे इसको, एफ ऑफ अल्फा अल्फा प्लस एफ ऑफ अल्फा बीटा, एफ ऑफ अल्फा अल्फा और प्लस एफ ऑफ अल्फा बीटा प्लस एफ ऑफ बीटा अल्फा और प्लस एफ ऑफ बीटा बीटा। लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। अब थोड़ा ध्यान दे बच्चों, बी के किसी भी एलिमेंट के लिए ये जो एलिमेंट है फील्ड का, ये कैसा है, रियल है। बी के किसी भी एलिमेंट के लिए ये एलिमेंट जो है, जो कहां बिलोंग करेगा, ये फील्ड को बिलोंग करेगा, ये कैसा है, ये रियल है। अब देखना अल्फा कहां बिलोंग कर रहा है, बी में, तो एफ अल्फा अल्फा रियल हो गया। ठीक है, अल्फा कहां बिलोंग कर रहा है, बी में, तो एफ अल्फा अल्फा रियल हो गया। बीटा कहां बिलोंग कर रहा है, बी में, तो एफ बीटा बीटा रियल हो गया। मतलब ये दोनों तो रियल हो गए, ये भी रियल है और ये भी रियल है बाय प्रॉपर्टी। यहां से ये भी रियल है, क्यों, अल्फा प्लस बीटा कहां बिलोंग कर रहा है, बी में। अब जब अल्फा प्लस बीटा मान लो कोई थर्ड एलिमेंट है और वो बी को बिलोंग कर रहा है, तो आपने रिपीट किया ना उसको, आप किसी एलिमेंट को रिपीट करके ले रहे हो, तो वो एलिमेंट कैसा आ रहा है, फील्ड का रियल, तो ये भी कैसा हुआ, रियल हो गया। मतलब ये भी रियल है, ये भी रियल है और ये भी क्या है, रियल है। और हम मैथ्स में जानते हैं कि जब इक्वल लगा होता है बीच में, तो जो प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड की होती है इधर वाली, वही राइट हैंड होती है हमेशा। अगर लेफ्ट हैंड साइड रियल है, अगर लेफ्ट हैंड साइड ये पार्ट रियल है, तो ये पूरा राइट हैंड साइड ही क्या होगा, रियल होगा। ये पूरा राइट हैंड साइड क्या होगा, आपका रियल होगा। ठीक है ना। तो अब बात आती है, ये तो कंफर्म है कि ये दोनों रियल हैं। अब बात आती है इन दोनों की कि एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा और प्लस का एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा, ये कैसा होगा। तो एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा और प्लस एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा जब बात करेंगे, तो यहां पर थोड़ी सी बात आएगी कि जब ये साइड रियल है तो इनका रिजल्ट तो रियल होगा ही। वो भले अलग बात है कि इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो कुछ भी हो मतलब नहीं है। ये तो कंफर्म है रियल, ये भी कंफर्म है रियल प्रॉपर्टी से,
ये भी कंफर्म है रियल प्रॉपर्टी से। लेकिन हाँ, ये जो दो बंदे बच रहे हैं, ये हो सकता है कि ये रियल और ये कॉम्प्लेक्स हो, उनको जोड़ने पर पहले वो क्या हो जाए, रियल ही आ जाए। लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, रियल। जब रिजल्ट रियल आएगा इन दोनों का, तभी रियल, ये सब मिला के रियल, ये साइड, और तब फाइनली ये साइड रियल। सिंस एफ ऑफ अल्फा अल्फा, एफ ऑफ बीटा बीटा और एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा बी प्लस बीटा, ये आपके सबके सब कैसे हैं, रियल हैं। और जब ये रियल हैं तो उन दोनों का सम यानी रिजल्टेंट एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा और प्लस का एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा इज आल्सो रियल। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले आए, मतलब आप एलिमेंट क्या बोलो, अल्फा प्लस आई बीटा बोल दो, तो नाउ एफ ऑफ अल्फा प्लस जब आई बीटा कॉमा अल्फा प्लस आई बीटा की बात करो, मतलब आप पूरी तरीके से कंफर्म कर रहे हैं आपको कि अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा प्लस आई बीटा, ये कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स। ये भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। तो एफ ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा कॉमा अल्फा प्लस आई बीटा, जब इसको ऑपरेट करोगे इसी प्रॉपर्टी से, तो पहले वही कहानी आएगी, इसको मान लो भाई, क्या मान लो, सी अल्फा प्लस बीटा कॉमा गामा। तो क्या आएगा, एफ ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा प्लस आई बीटा प्लस का एफ ऑफ आई बीटा कॉमा अल्फा प्लस आई बीटा। अब इसको भी आप ओपन कर लो फिर से, तो एफ ऑफ अल्फा अल्फा, तो यहां पर जो प्रॉपर्टी बनेगी वो बनेगी एफ ऑफ अल्फा 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 प्लस का आई बार, आई बार, आई बार एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, आई एफ ऑफ बीटा कॉमा, ऐसे बोलना, आई एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा, ऐसे आई बार एफ ऑफ बीटा बीटा। ये सब बच्चों को ओपन करना आता है तक, इसकी पेयरिंग इससे होती है, इसकी पेयरिंग इससे होती है, क्योंकि आई कहां सेकेंड एलिमेंट के साथ लगा हुआ है, तो आई बार हो जाएगा। फिर इसकी पेयरिंग इससे होगी, जब इसकी पेयरिंग इससे होगी तो आई कहां पहले लगा हुआ है, तो आई आपका ऐसे आई आ जाएगा, एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा, ऐसे हो जाएगा आपका। फिर इसकी पेयरिंग इससे होगी, तो आई तो बाहर आया, आई चूंकि सेकंड एलिमेंट साथ है, ये आई का बार हो जाएगा और एफ ऑफ बीटा कॉमा बीटा हो जाएगा। आई बार का मतलब होता है माइनस आई, तो एफ ऑफ अल्फा अल्फा माइनस आई एफ ऑफ अल्फा बीटा, दिस इज आई एफ ऑफ बीटा अल्फा। ओके, आई बार इज माइनस आई, आई बार इज माइनस आई इंटू आई, माइनस आई इंटू आई बार कितना होता है, माइनस आई, आई बार हमेशा होता है माइनस आई, तो क्या बोलोगे, माइनस आई इंटू आई हो गया माइनस आई स्क्वायर। व्हाट इज आई स्क्वायर, आई स्क्वायर होता है बच्चों माइनस का 1, तो वो वाला माइनस, ठीक है ना, और ये जो माइनस आई आया था आई बार वाला, ये आपका हो जाएगा प्लस, तो प्लस कितना हो गया आपके हिसाब से यहाँ पर, एफ ऑफ बीटा बीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात हम लोगों ने कर ली। अब थोड़ी सी बात और फिर देखेंगे। देखो भाई, ये बी का एलिमेंट है और ये भी बी का ही एलिमेंट है, रिपीट करके दोनों, तो ये कैसा एलिमेंट है आपका, रियल है, ये भी कंफर्म है रियल है, ये भी कंफर्म है रियल है, जिसका मतलब रिजल्टेंट ये भी कैसा हो गया, ये भी आपका रियल होगा। सिंस एफ ऑफ अल्फा अल्फा, एफ ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा कॉमा अल्फा प्लस आई बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा बीटा, all are real, all are real, तो implies that, अरे ये बोल दो प्लस का माइनस का, ये बोल दो आई इंटू एफ ऑफ बीटा अल्फा माइनस का आई इंटू एफ ऑफ अल्फा बीटा, ये भी कैसा होगा, इज ऑल्सो रियल, इज ऑल्सो रियल। इसको आप इक्वेशन नंबर स्टार है, इसको आप डबल स्टार कह सकते हो। ये कंफर्म हो गया आपके लिए, ये नंबर कैसा है,
ये रियल है। अच्छा, जब कोई नंबर रियल होता है तो उसके बारे में क्या कहते हो? जैसे आपसे कहा जाए कि अगर कोई नंबर जेड रियल है, अगर रियल नंबर होता है तो जेड बराबर जेड बार होता है। एवरीबॉडी नो? अगर कोई नंबर रियल है तो उसका मतलब क्या है कि दोनों आपस में इक्वल होंगे, वो उसका कॉन्जुगेट। क्यों? जैसे कहा जाए जेड इक्वल टू एक्स है तो जेड बार भी एक्स ही होगा। क्यों? अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता तो जेड बार इक्वल टू होता एक्स माइनस आई वाई। तो कहते हैं कि दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? एक में एक्स प्लस आई वाई बोल रहे हो और एक में बोल रहे हो एक्स माइनस आई वाई बोल रहे हो। तो यहां भी कह सकते हो क्या कि जेड इक्वल टू जेड बार, यहां पर जेड नॉट इक्वल टू जेड बार है। लेकिन अगर कोई नंबर रियल हो जाए, रियल मतलब क्या है? उसमें से ये इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? गायब हो जाए तो क्या बोलोगे? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सेम कहानी यहां पर भी, जब इक्वेशन नंबर स्टार देखो, ये रिजल्टेंट है पूरा। ये कैसा है? अगर रियल है तो इसका बार, होल बार क्या होगा? इसी के बराबर होगा ना। ये बोलेंगे लिखते हुए थोड़ा सा यहां पर, सिंस एफ ऑफ एल्फा कॉमा बीटा प्लस एफ ऑफ बीटा कॉमा एल्फा इज रियल, इज रियल, ये रियल बोला पहले से हमने, इज रियल, देयरफॉर एफ ऑफ एल्फा बीटा प्लस एफ ऑफ बीटा एल्फा द बार, जेड द बार, ये बार लगा भाई ऊपर में नाइन से ना, बार इक्वल टू वही आएगा जब कोई नंबर, कोई भी सिंबल रियल होता है तो उसका कॉन्जुगेट उसी के बराबर होता है, उसका कॉन्जुगेट उसी के बराबर होता है। एक प्रॉपर्टी और पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या? Z1 प्लस Z2 द होल बार, ये होता है Z1 बार प्लस Z2 बार होता है। जब होल बार लगाओगे तो ये आपका सेपरेट बार आ जाएगा, यानी f ऑफ एल्फा बीटा बार प्लस f ऑफ बीटा एल्फा बार और इक्वल टू चल रहा है f ऑफ एल्फा बीटा प्लस f ऑफ बीटा एल्फा। इसको ऐसे आप इक्वेशन नंबर आप 1 कह दो। अब देखो भाई, जैसे ये रियल था, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वही था, ऐसे ये भी तो रियल है, और जब ये भी रियल है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? वही होगा। ऑल्सो I इंटू एफ ऑफ बीटा कॉमा एल्फा माइनस I इंटू एफ ऑफ एल्फा कॉमा बीटा इज रियल, और जब ये रियल है तो implies that I into f of beta comma alpha minus का I into f of alpha comma beta the whole bar, z द बार, z द बार क्या होगा? z के ही बराबर होगा। I का बार वही z1 z2 का होल बार क्या होता है? z1 बार प्लस z2 बार, तो I बार f of beta comma alpha minus I बार f of alpha comma beta equal to I into f of beta comma alpha minus का I into f of alpha comma beta, I बार होता है माइनस I, तो माइनस I f of beta comma alpha, यहाँ पे बार लगा दूं, ये बार अलग बढ़ जाएगा ना, ये होल बार यहाँ पे आएगा, होल बार यहाँ पे आएगा, और Z1 into Z2 का बार होता है Z1 बार इंटू Z2 बार, तो I इंटू एफ ऑफ बीटा अल्फा का बार, I बार इंटू एफ ऑफ बीटा अल्फा बार माइनस I इंटू एफ ऑफ अल्फा बीटा का बार, I बार इंटू एफ ऑफ अल्फा बीटा का बार, हाँ I बार माइनस I बार इज माइनस I, दिस इज माइनस I, एफ ऑफ अल्फा बीटा का बार इक्वल टू I into f of beta alpha माइनस का I into f of alpha बीटा, I बार जो होगा वो हमेशा माइनस I होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बात हम लोग की हो गई, या की इक्वेशन नंबर आ गई सेकेंड। फर्स्ट में आपने I से मल्टीप्लाई किया पूरे में और सेकेंड को घटा दिया,
तो आई इंटू एफ ऑफ एल्फा बीटा बार प्लस का होगा ना, माइनस आई, क्यों घटा रहे हो ना, तो माइनस का आई इंटू एफ ऑफ एल्फा बीटा बार आपका कैंसिल हो गया, क्यों, आपने इसमें आई से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस आई इंटू एफ ऑफ बीटा एल्फा द बार, और चूंकि घटा रहे हो तो माइनस में प्लस हो गया, तो हो जाएगा 2i हो जाएगा, 2i एफ ऑफ बीटा एल्फा द बार, 2i टाइम्स एफ ऑफ एल्फा बीटा, और 2i बोथ साइड से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो एफ ऑफ बीटा एल्फा द बार इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा बीटा ऐसे लिखें, या एफ ऑफ एल्फा बीटा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा एल्फा द बार लिखें, एक ही चीज है, और देखा जाए तो ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो गया। तो किसी भी मैपिंग का या किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालते हो और वही आ जाता है, तो आप कहते हो कि वो मैट्रिक्स या वो मैपिंग क्या है, हर्मिशियन है। यहाँ पे आपका जो एफ है वो क्या हो गया, हर्मिशियन हो गया, क्योंकि हर्मिशियन प्रॉपर्टी यही थी। देयरफॉर क्या बोलोगे, देयरफॉर एफ इज हर्मिशियन।